नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे अमूल डेयरी। नाम सुनते ही आपको सब चीज़ें याद आ गई ना? अमूल की चॉकलेट्स, अमूल का मक्खन, अमूल का दूध और न जाने क्या क्या। इस पाठ में भारत में ही डेयरी उद्योग या यूँ कहें कि अमूल डेयरी के विकास को दर्शाया गया है। इसकी स्थापना दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए की गई थी। इसी के कारण भारत में श्वेत क्रांति भी सफल हुई। इस पाठ में विभिन्न दुग्ध योजनाओं और अन्य संस्थानों के बारे में भी बताया गया है। पाठ में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, उसके उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। दुग्ध आत्मनिर्भरता तथा विभिन्न राज्यों में डेयरी उद्योग के बढ़ते कदम अमूल डेयरी के प्रयासों को फलीभूत कर रहे हैं। गुजरात प्रांत ने इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। तो पढ़ते हैं ये पाठ अमूल डेयरी, जिसमें इसका संक्षिप्तीकरण किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की ज्यादातर जनता गांवों में रहती है। खेती एवं पशुपालन उसके दो मुख्य व्यवसाय हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सामान्य जन को स्पर्श करने वाली मुख्यतः दो क्रांतियां हुई हैं। पहली हरित क्रांति और दूसरी श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का सीधा संबंध अनाज उत्पादन से है, जिसमें पंजाब राज्य का प्रमुख योगदान है, जबकि श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसमें गुजरात राज्य का मुख्य योगदान है। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि हमारा भारत देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है, मतलब हमारे भारत का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। इसलिए हम बार बार बच्चों ये पढ़ते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर भारत की जो अधिकतर जनता है वो गाँवों में ही रहती थी। खेती और पशुपालन उनके मुख्य व्यवसाय थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पर दो क्रांतियाँ मुख्य रूप से हुई। पहली हरित क्रांति और दूसरी श्वेत क्रांति। हरित क्रांति से मतलब था जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना। यहाँ पर पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। दूसरी क्रांति थी श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब सफ़ेद। इसका जो जुड़ाव था वो था दुग्ध उत्पादन से। और सबसे पहले गुजरात राज्य इस क्रांति की दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला एक राज्य था। इसलिए यहाँ पर पंजाब और गुजरात राज्य को सर्वप्रमुख कहा गया है इन दोनों क्षेत्रों में। प्राचीन समय से आज तक ग्रामीण भारतीय जनता के मुख्य आर्थिक आधार खेती और पशुपालन ही रहे हैं। भारतीय जनता आज भी गाय को माता मानती है और उसकी पूजा करती है। गाय का दूध ही नहीं, मूत्र भी पवित्र माना जाता है। ग्रामीण भारतीय जनता का एक मुख्य व्यवसाय पशुपालन होने के बावजूद स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में सामान्य जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं था। जिस प्रकार हरित क्रांति लाकर भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया था, उसी प्रकार श्वेत क्रांति द्वारा भारत को दूध के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया गया तथा सामान्य जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके, इसके प्रयास किए गए। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हमारे मातृभूमि में कृषि और गायों, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को हम एक बहुत पवित्र पशु मानते हैं, जिसका केवल दुग्ध ही नहीं बल्कि उसके मूत्र को भी यहाँ पर बहुत पवित्र बनाया है, जो बहुत सी औषधियों के निर्माण में सहायक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तब भी हमारे भारत देश की जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं था। तो जिस प्रकार हरित क्रांति के द्वारा अन्न उत्पादन को बढ़ाया गया, उसी प्रकार श्वेत क्रांति के द्वारा भी सभी लोगों को दूध मिल सके, इस योजना को मुखरित करने के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रत्येक राज्य में डेयरी उद्योग विकसित हुआ, परंतु जो कमाल गुजरात में आनंद की अमूल डेयरी ने किया वह बेमिसाल है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में अमूल डेयरी का विकास ही श्वेत क्रांति का विकास है। वो कह रहे हैं कि भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई वो अमूल डेयरी से ही हुई, क्योंकि ये प्रथम डेयरी है या प्रथम दुग्ध उत्पादन विकास योजना है जो गुजरात में आनंद एक कंपनी है इसके द्वारा शुरू की गई थी। वो कह रहे हैं कि ये बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसका कोई उदाहरण नहीं है कि अमूल डेयरी ने ही लोगों में दुग्ध की मात्रा को पहुँचाने में एक अतुलनीय योगदान दिया है। अतः भारत में डेयरी उद्योग के विकास को अथवा श्वेत क्रांति के विकास को समझना हो तो हमें अमूल डेयरी के विकास गाथा को समझना होगा। तो यहाँ पर लेकर कह रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हम भारत में श्वेत क्रांति के विकास को समझ सकें तो हमें अमूल डेयरी के इतिहास को पढ़ना होगा और जानना होगा कि इसकी स्थापना, इसका विकास, इसके विकास की गति कैसी रही। तो हम अपने आप श्वेत क्रांति के विकास और श्वेत क्रांति की जितनी भी आधारभूत इसकी विशेषताएं हैं उसको भी जान पाएंगे। अमूल को अमूल्य कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी तथा अमूल डेयरी को विश्व स्तर की एवं एशिया खंड की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। मतलब आज अमूल डेयरी इतनी विस्तृत हो चुकी है कि पूरे भारतवर्ष में इसे एक खास स्थान मिल चुका है।
भारत में श्वेत क्रांति के विकास में तथा अमूल डेयरी को विश्व स्तर तक ले जाने में जिन दो महानुभावों का सबसे ज्यादा योगदान रहा वे हैं सेवामूर्ति त्रिभुवन दास पटेल तथा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन दो व्यक्तियों को श्रेय दिया जाता है अमूल डेयरी के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने में। वास्तव में श्वेत क्रांति के ये दो ही नेता रहे हैं, जिनमें एक का नाम है सेवामूर्ति त्रिभुवन दास पटेल तथा दूसरे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। त्रिभुवन दास ने देखा कि दूध के नाम पर गरीब तथा निरक्षर प्रजा को लूटा जा रहा है। दूध को ज्यादा समय तक संग्रह नहीं किया जा सकता। इससे ग्रामीण जनता नुकसान तथा कष्ट सहन करके भी दूध को बेच दिया करती थी। त्रिभुवन दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता भी थे। उनसे किसानों का दुख देखा नहीं गया। वे पूर्ण रूप से मानते थे कि सरकार के बिना उद्धार नहीं है एवं एकता में शक्ति होती है। उन्होंने गांव-गांव जाकर खेड़ा जिले की ग्रामीण प्रजा को पशुपालन और दूध का महत्व समझाया तथा सहकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। अब जो सेवामूर्ति त्रिभुवन दास जी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो गरीब किसानों की जो दुख थी, पीड़ा थी, उसको बहुत अच्छे से समझते थे और वे ये जानते थे कि दूध को ये लोग संग्रहित नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाता है और खराब होने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए गरीब किसानों को, गरीब जो कृषि पालक थे, जो पशुपालक थे, उन लोगों को अपने पशुओं का जो दूध था वो औने पौने दामों में बेचना पड़ता था। तो बस इसी समस्या को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने गांव-गांव घूम-घूम कर लोगों में जागृति जगाई, ये अलग जगाई कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक सहकारी मंडली बनाते हैं जिसमें दूध के संग्रहण को विशेष महत्व दिया जाएगा। उसको लंबे समय तक कैसे सही रखा जा सकता है, इस बात पर भी विचार किया जाएगा। जैसा कि ज्यादातर होता है, प्रारंभ में त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में सफल न हो सके। इसके लिए विरोधियों द्वारा पूरे प्रयास किए गए, परंतु निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सेवामूर्ति त्रिभुवन दास अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। ईश्वर भी बराबर कसौटी करके फल देता है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर तो है परंतु अंधेर नहीं है। खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता का उनकी बातों में विश्वास पैदा हो गया। 14 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसी दिन से भारत में सच्चे अर्थों में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब क्या हुआ कि जब त्रिभुवन दास जी ने लोगों से मिलना शुरू किया, उन्हें इस बात के बारे में बताना शुरू किया, तो उनके विरोधी भी खड़े हो गए। वो क्यों चाहते कि गांव से जो दूध है उनको सस्ते दामों में मिला करता है वो आना बंद हो जाए, तो उनका बहुत विरोध हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अंततः जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, ईश्वर भी उनकी सुनता है। तो ईश्वर ने उनकी बात सुनी, लोगों का उनमें विश्वास पैदा हुआ, लोगों ने उनकी बातें सुननी शुरू की और वास्तव में उन्हें लगा कि अगर वो इनकी बातों पर चलते हैं तो उनके जीवन में एक नई क्रांति आएगी। तो बस इसी बात को लेकर के एक सहकारी समिति का गठन किया गया और इस समिति का नाम रखा गया खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड। अब क्या था, कहते हैं कि यहीं से सही अर्थों में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। कुछ हद तक अमूल डेयरी का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जा सकता है। वैसे औपचारिक रूप से तो विधिवत अमूल डेयरी का प्रारंभ वर्ष 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। वो कह रहे हैं कि वास्तव में श्वेत क्रांति शुरू हो चुकी थी और देखा जाए तो अमूल डेयरी को भी यहीं से जो है प्रेरणा मिली थी, इसलिए कह सकते हैं कि अमूल डेयरी की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। लेकिन सरकारी तौर पर या कहें कि आंकड़ों के तौर पर 1950 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस डेयरी का शुभारंभ किया गया था। त्रिभुवन दास पटेल अपने काम में लगातार लगे रहे और ग्रामीण मंडलियां स्थापित करते रहे। इस बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर वर्गीस कुरियन से हुई, जो शायद त्रिभुवन दास के लिए एक फरिश्ता बन करके आए थे। अब यहाँ पर शुरुआत हो गई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकात हुई वर्गीस कुरियन से। कहते हैं कि शायद वो उनके लिए ईश्वर का फरिश्ता थे या ईश्वर का अवतार थे। भारत में श्वेत क्रांति के शिल्पी यदि त्रिभुवन दास पटेल को माना जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनका कर्णधार मानना चाहिए। मतलब वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, पूरक थे एक दूसरे के। एक की सहायता के बिना दूसरा आगे नहीं चल पाता था, इसलिए इन दोनों का नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। त्रिभुवन दास पटेल ऐसा प्रयत्न करते थे कि अधिक से अधिक दूध सहकारी मंडलियों में आए तथा दूध का सर्वोत्तम उपयोग हो।
यह भूमिका डॉक्टर कुरियन ने अदा की। श्वेत क्रांति तथा डेयरी उद्योग के विकास में त्रिभुवन दास तथा डॉक्टर कुरियन की जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, वो गांव-गांव जाते थे, वहाँ से अधिक दूध संग्रहित करते थे। उनका प्रयास रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो इन डेयरियों तक पहुँचे, इन समितियों तक पहुँचे और उसका उपयोग हम कर सकें। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी जोड़ी को अमर जोड़ी कहा जा सकता है। डॉक्टर कुरियन तो केरल के थे तथा उनकी मातृभाषा भी मलयालम थी। फिर भी उन्होंने त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिले की ग्रामीण जनता का दिल जीत लिया था। हालांकि उनकी भाषा वो नहीं थी कि वो बोल सकें और समझ सकें, पर अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से उन्होंने वहां की जनता का पूरा दिल जीत लिया था। किसान ही सच्चे मालिक हैं, इस बात को ग्रामीण जनता भी समझने लगी तथा सहकारी मंडलियों में नियमित रूप से दूध भेजने लगी। इस प्रकार किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे और सहकारिता के महत्व को समझने लगे। अब किसानों की समझ में आ गया था बच्चों कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरेगी। उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास की बातों को समझा और अपना अधिक से अधिक दूध जो था, जो उनके पशुओं से एकत्रित किया करते थे, वो सहकारी समितियों में भेजने लगे। और अब उन्हें समझ में आ गया था कि सहकारिता का महत्व क्या है, मिलजुल कर चलने का महत्व क्या है। यदि सच्चे दिल से समाज हित का कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। अधिक मात्रा में दूध आने के कारण आर्थिक समस्याएं भी आईं, लेकिन केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की मदद मिलती रही। अब उन दोनों के हाथ में इतना धन तो था नहीं कि वो दोनों इस आर्थिक समस्या को भी सुलझाते, लेकिन हमारे देश के बैंकों ने और विश्व बैंक ने, केंद्र सरकार ने मिलकर के इस समस्या को सुलझाया और उनकी जो मदद थी वो हमेशा उन्हें मिलती रही। 1950 में लगाया गया अमूल नाम का अंकुर आज वटवृक्ष बनकर खड़ा है। अमूल की सफलता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वर्ष 1965 में आनंद में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। यह एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के साथ साथ भारत में कृषि अर्थतंत्र को सुधारना भी है। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आज एक छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था अमूल डेयरी के नाम से, आज वो बनकर एक बड़े वृक्ष के रूप में बन गया है और उस वृक्ष की छाया में अनेकों किसान, अनेकों लोग पल रहे हैं। आज अमूल केवल दुग्ध उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु वह अन्य उत्पाद जैसे दूध पाउडर, दही, घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम, सूप इत्यादि भी सफलतापूर्वक बेच रहा है। शुरुआत हुई थी दूध के संग्रहण से, पर आज कितने सारे उत्पाद बनाकर अमूल डेयरी या अमूल नामक जो संस्था है वो बनाकर बेच रही है। अमूल की इस सफलता ने पूरे भारत में डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी तथा इनसे पूरे देश में श्वेत क्रांति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। आज तो गुजरात में ही अमूल डेयरी की तरह साबर डेयरी, सागर डेयरी, बनास डेयरी, बड़ौदा डेयरी आदि सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। मतलब शुरुआत हुई थी अमूल डेयरी से, पर उसके आधार पर और भी लोगों ने इकट्ठा होकर के अनेक डेयरियों का निर्माण किया। भारत के अन्य राज्यों में भी डेयरी उद्योग के विकास में अमूल का बड़ा योगदान है। आज देश विदेश के लोग अमूल डेयरी की प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रतिदिन आते हैं। मतलब अमूल डेयरी का प्लांट जहां पर लगा हुआ है उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज अमूल डेयरी के कारण लाखों की रोजी रोटी चल रही है। सर्वेक्षणों के आधार पर मालूम पड़ा है कि खेड़ा तथा आनंद जिले की 40% आर्थिक समृद्धि केवल अमूल के कारण ही है। देखा मिलजुल कर काम करने का नतीजा कि एक सर्वेक्षण किया गया, सब लोगों से मिलजुल कर ये राय ली गई, तो देखा कि इन दोनों जिलों की जो आर्थिक स्थिति है वो केवल अमूल डेयरी के कारण ही इतनी आगे बढ़ पाई है। अमूल के शिल्पी त्रिभुवन दास पटेल तथा उनके कर्णधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए गए हैं। त्रिभुवन दास पटेल तो 1967 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इन दोनों महानुभावों ने इन डेयरी विकास के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान दिया है, इसलिए इस योगदान के कारण इन्हें अलग अलग संस्थाओं से बहुत से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि अमूल डेयरी की सफलता के कारण भारत में जो श्वेत क्रांति आई उससे किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरी तथा डेयरी उद्योग का विकास देश में विशाल पैमाने पर हुआ। आज तो भारत के घर घर में अमूल शब्द दूध का पर्यायवाची बन चुका है तथा देश का बच्चा बच्चा इसको जानता है। वास्तव में बच्चों यही स्थिति है और केवल अमूल डेयरी उद्योग ने या श्वेत क्रांति ने केवल पुरुषों की या एक खास स्थान विशेष की आर्थिक स्थिति को ही उन्नत नहीं किया है, बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने में इसकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। आज महिलाएं भी इस क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो निश्चित रूप से तय है कि मिलकर जब हम किसी कार्य को अंजाम देने लगते हैं तो उसकी सफलता निश्चित ही होती है।